प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासुदेवदत्तम नाटक के तृतीय अंक का अध्यापन कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको द्वितीय अंक पूरा करा दिया था तथा उससे पहले प्रथम अंक में पूरा करा चुका हूँ, पर इन दोनों अंकों की संक्षिप्त विषय वस्तु अभी बताता हूँ, जिससे कि हम तृतीय अंक से इसको जोड़ पाएँ। प्रथम अंक में वत्स देश के राजा उदयन के प्रधान अमात्य योगेंद्रायण अपनी योजना के अनुसार वासवदत्ता को साथ लेकर के वन में निकल जाते हैं और वहाँ उनकी अफवाह झूठी फैला देते हैं, वहाँ की आग लगवा देते हैं, किसमें आग में वासवदत्ता जल गई और योगेंद्रायण भी उसको बचाने के प्रयास में जल गया और ये दोनों वन में निकल जाते हैं। वन में जाकर वहाँ उनकी मुलाकात मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से होती है, जहाँ आश्रम में, और वहीं मगध देश की राजकुमारी पद्मावती के पास ये वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख देते हैं। वासवदत्ता को धरोहर के रूप में वहाँ रख करके, और प्रथम अंक में योगेंद्रायण भी चला जाता है वासवदत्ता को छोड़कर पद्मावती के पास, और वहीं पर एक ब्रह्मचारी आता है प्रथम अंक के अंत में, और वो लावण्यक की घटना के बारे में वहाँ इनको बताता है। ब्रह्मचारी भी चला जाता है और प्रथम अंक में सभी वहाँ से निकल जाते हैं, मंच खाली हो जाता है। द्वितीय अंक की जो कथा वस्तु है उसमें, क्योंकि प्रथम अंक में वासवदत्ता को पद्मावती के पास रख दिया था, पद्मावती वासवदत्ता को साथ लेकर के और मगध देश आ चुकी है। ये द्वितीय अंक मगध देश का में ही घटित होता है। द्वितीय अंक में वासवदत्ता और पद्मावती माधवी लता मंडप में गेंद से खेल रही है, और जहाँ की एक जो चेटी दासी उनको ढूंढती हुई आती है, और वहाँ वासवदत्ता और पद्मावती का हास परिहास चलता है। और वहीं पर वत्स देश के राजा उदयन की भी चर्चा आती है। तभी पद्मावती की धाय वहाँ आती है और ये समाचार देती है राजकुमारी, आपको दे दिया गया है। कि किसके लिए? कि वत्सराज उदयन के लिए। वासवदत्ता वहाँ पूछती है, क्या वत्सराज उदयन आए थे? हाँ, आए थे किसी कार्यवश। तो क्या उन्होंने खुद मांगा? कि नहीं, खुद नहीं मांगा। उनके रूप सौंदर्य, उनकी चतुराई, वीरता और निपुणता को देख करके हमारे महाराज दर्शक ने स्वयं ही पद्मावती का हाथ उन्हें दिया है, खुद ही उनके रिश्ते की बात की है। तो ये अंक समाप्त। इसलिए आप जल्दी चलें। पद्मावती से कहती है वो धाय कि आप जल्दी चलें, क्योंकि आज ही शुभ मुहूर्त का कार्य, रिश्ते का लगन, टीका इत्यादि का कार्य आज ही होना है। और वो द्वितीय अंक से वहाँ से सभी चली जाती हैं। ये द्वितीय अंक की घटना है। अब तृतीय अंक जो आज आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, तृतीय अंक का प्रारंभ कि वहाँ मगध देश में अंतेपुर में विवाह की तैयारियां चल रही हैं, पद्मावती और राजा उदयन की विवाह की तैयारी। उन तैयारियों को देख करके वासवदत्ता बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके पति का विवाह हो रहा है, वो अकेली हो जाएगी, उसका पति पराया हो जाएगा। इसलिए वो दुखी मन से प्रमद वन में जाकर बैठ जाती, और प्रमद वन में विचार मग्न बैठी है। उसी समय वो अपने भाग्य पर कोसरी, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था। उसी समय एक दासी आती है उसको ढूंढती हुई, और वो दासी कहती है, आर्यवंतिका कहाँ मैं ढूंढ रही हूँ। तो इसका प्रारंभ मैं आपसे करा रहा हूँ इसको, कि अत तृतीय अंक, कि अब तृतीय अंक प्रारंभ होता है। तते प्रविशति विचिंत्यंती वासवदत्ता। अब प्रवेश करती है मंच पर सोच विचार में डूबी हुई वासवदत्ता। विवाह आमोद मंगले अंतःपुर चतुर्शाले प्रत्यज्य। वासवदत्ता कह रही, विवाह की खुशी में भरे हुए अंतःपुर के चौक को छोड़ करके और पद्मावती को छोड़ करके मैं यही आगतास्मि, यहाँ आ गई हूँ प्रमदवन में। तो वासवदत्ता प्रमदवन में बैठी है और वहाँ अंतःपुर में विवाह की तैयारियाँ चल रही हैं, खुशियाँ हैं। यावत इदानीं, जब तक मैं भागधेय निवृत्तम, अपने भाग्य से निवृत्त होकर दुखम विनोद, अपने दुख को कुछ कम करती हूँ यहाँ बैठ करके, परिकम कुछ घूम करके। अहो आर्यपुत्र अपनी नाम पर किए सवृते। अरे आर्यपुत्र भी पराये हो गए, आर्यपुत्र भी अब पराये हो जाएंगे। यावत उपशम, चलो यहाँ बैठती हूँ।
कुछ अपना दुख हल्का करती हूँ। उपविश बैठ करके धन्या खलु चक्रवाक वधु, वो चक्रवाक वधु धन्य है या अन्य अन्य भी रहता जो एक दूसरे से अलग होकर के न जीती नहीं। न खलु अहम प्राणान प्रत्यजामी, मैं अपने प्राणों को छोड़ क्यों नहीं देती, मैं मर क्यों नहीं जाती। आर्यपुत्र पश्यामी, लेकिन मैं जीती क्यों हूँ कि आर्यपुत्र पश्यामी, मैं आर्यपुत्र से मिलूंगी, आर्यपुत्र को देखूंगी, आर्यपुत्र के दर्शन करूंगी। इसी मनोरथ से जीवामी मंदभाग्या, मैं जी रही हूँ कि जब आर्यपुत्र अपना राज्य पुनः जीत लेंगे तब मैं पुनः आर्यपुत्र से मिलूंगी, इसी आशा से मैं जी रही हूँ। उसी समय तत्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रविशति चेटी, तभी एक दासी प्रवेश करती है जिसके हाथों में फूल हैं, फूलों को लेकर के चेटी आई, फूलों को हाथों में लेकर के कहती कवनु खलु गता आर्यवंतिका, अरे आर्यवंतिका आप कहाँ गई, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। परिक्रम लोग देख करके अम्मो यम चिंता शून्य हृदय, अरे ये चिंता से शून्य हृदय वाली, कहीं डूबे चिंता में डूबे हृदय से निहार प्रतिहत चंद्रलेखा इव, जैसे बर्फ से ढके हुए चंद्रमा के समान। मंडित भद्रकम वेशम धारियंती, बहुत ही शुभ सुंदर वेश को धारण करती हुई प्रियंगु शिलापट्ट पर, प्रियंगु के शिलापट्ट पर बैठिए। यापत उपशामी, चलो इसके पास चलती हूँ। उपसरते पास जाकर आर्य अवंतिके कह काले तो मनुष्य, आर्यवंतिका कह काले तो मनुष्य, में आपको कब से ढूंढ रही, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही हूँ। वास्तव तब उसकी निमित्तम, किस लिए ढूंढ रही हूँ, कि क्या काम है। दासी बताती अस्माकम भटनी भणती, हमारी महारानी ने कहा है कि महाकुल पुरुषोता स्निग्धा निपुणा, कि तुम बड़े कुल में पैदा हुई हो और तुम स्निग्ध हो, निपुण हो, चतुर हो, इसलिए कौतुक मालिका गुम्फंतु, आप ये कौतुक की सुहाग की मालिका को गूंथें, इसलिए मैं ढूंढ रही थी। वास्तवता कसमई किल गुम्फे तम, कि किसके लिए गूंथनी है, सुहाग मालिका किस लिए चाहिए। चेटी कहती अस्माकम भर्तृदारिका, अपनी राजकुमारी के लिए, हमारी राजकुमारी के लिए। वासवदत्ता मन में सोचती है एतत् अपि कर्तव्य आसित, मुझे ही करना था। अहो अकरुणा खलीश्वरा, अरे ये ईश्वर बड़ा करुणाहीन है, जो मेरे पति को पराय बनाने के लिए सुहाग की मालिका मुझे ही बनानी है, तो बड़ा करुणाहीन है ईश्वर। चेटी कहती आर्य मायदानी मन ने चिंतित्वा, है आर्य आप कोई चिंता नहीं करें, ऐसे जामाता वो जामाता मणिभूम्याम स्नान कर रहे हैं, शीघ्रम तावत गुम्फतु, है आर्य आप जल्दी गूंथते हैं, क्योंकि जामाता स्नान करके शीघ्र ही निकलेंगे। तो वासवदत्ता न शक्नों में चिंतित, तो मैं उसमें चिंता कर भी गा सकती हूँ। प्रकट में हला किम दृष्टो जामाता, वासवदत्ता पूछती क्या तुमने जामाता को देखा है। वासवदत्ता पूछती चेटी से क्या आपने जामाता को देखा है। चेटी कहती आम दृष्टो, हाँ देखा है। तो वो पूछती कि आपने जामाता को देखा है, कि हाँ देखा है, हमने अपने कौतूहल के कारण और राजकुमारी से प्रेम होने के कारण हमने जामाता को देखा है। तो वासवदत्ता पूछ रही कीदृशो जामाता, कैसा है जामाता, दामाद कैसा है। आर्य भणामी तावत न ईदृशो दृष्ट पूर्वम, है आर्या हम तो ये कहती कि हमने इतना सुंदर पहले कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर है। वासवदत्ता हला भण भण किम दर्श्यम, हाँ कहो को क्या वास्तव में सुंदर है। दासी कहती शक्यम भणितुम सर चाप हीने कामदेव इति, देखो हम सही कह रहे हैं कि वास्तव में वह तो बिना धनुष बाण का कामदेवी। वासवदत्ता भोक्तु एतावत, हाँ होगा ठीक है, बस इतना ही रहने दे। चेटी किम निमित्तम आर्य से, क्यों रोक रही हूँ बढ़ाई करने से। वासवदत्ता कहती अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, परपुरुष की बढ़ाई सुनना ठीक नहीं होता, इसलिए। चेटी के तेन ही गुम्फन तो आर्य शीघ्रम, है आर्य लो ये शीघ्र गूंथ दो, फिर सुहाग की मालिका आप जल्दी बना दें। वासवदत्ता यम गुम्फा में लाओ, शीघ्रम आनित लाओ, शीघ्र दो, इन फूलों को दो, मैं जल्दी गूंथ देती हूँ। वासवदत्ता गृणातु, आप ग्रहण करें। चेटी वासवदत्ता कहती इदम तावत औषधम किम, उन फूलों में कुछ औषधियाँ थी। वासवदत्ता पूछती इदम तावत किम औषधम, ये कौन सी औषधि, इन फूलों में औषधि कौन सी है। चेटी कहती अविधवा कर्णम नाम, ये अविधवा कर्ण नाम की औषधि है फूलों में। वासवदत्ता कहती मन में इदम बहुसो गुम्फितव्यम, लो इसको तो मैं अनेक बार गूंथूंगी।
मह्यम च पद्मावत्यम, मैं अपने लिए गूंथूंगी और पद्मावती के लिए गूंथूंगी। प्रकट में कहती इदम तावत की औषधम, एक औषधि और इसमें 2 औषधियाँ थी। एक औषधि अविधवा कर्णम, दूसरी थी उसके बारे में पूछा कि यह औषधि कौन सी है। चेटी कहती है ये सपत्नी मर्दन, ये औषधि है सपत्नी मर्दन। वासुदेव कहती इदम नहीं गुम्फितव्यम, इसको मैं नहीं गूंथूंगी, इसको तो नहीं गूंथूंगी। चेटी कहती अकस्मात क्यों, क्यों नहीं गूंथोगी। वासुदेव कहती है वो प्रताप तस्य भार्या, कि उसकी पत्नी तो मर गई, फिर इसको क्यों गूंथना है। तत् निष्प्रयोजनम, इसका क्या प्रयोजन। क्योंकि वासवदत्ता उसको गूंथना क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि वो थी सपत्नी मर्दन, सौत का पत्न मर्दन करने वाली, सौत को उसके दिल से मिटाने वाली। यदि उसको वो गूंथ देती तो राजा के हृदय से वासवदत्ता की स्मृति खत्म हो जाती, इसलिए उसने उसको नहीं गूंथा। चेटी कहते त्वरताम आर्य है, आर्य लो जल्दी करो, ऐसे जामाता एविधवा भी अंत्यपुर चतुर्सालम प्रवेशयति, वो जामाता एविधवा स्त्रियों के द्वारा लाए जाते हुए अंत्यपुर के चौक में आ गए, प्रवेश कर रहे हैं। चेटी आर्य वदामी ग्रहणा तो वास्तविक, हाँ आर्य लो ये ग्रहण करो, मैंने बना दी। चेटी शोभनम आर्य गच्छामि, तो अरे आर्य बड़ी सुंदर बनाई, उसने माला बना दी कि लो ले जाओ। दासी कहती बहुत सुंदर माला बनाई। इतने निष्क्रांते गच्छामि, तो मैं लेकर जाती हूँ, निष्क्रांते वो निकल जाती। और वासवदत्ता गता, ऐसा चलो ये चेटी भी चली गई। अहो अत्याहितम, बहुत अनर्थ हुआ। आर्यपुत्रो नाम पर के समर्थे, आर्यपुत्र भी पराय हो गया। अब यह सैयायाम दुखम, बड़े दुख की बात है, सैया पर लेटकर मैं अपना दुख कम करती हूँ, वो इसलिए वो भी यहाँ से निकल जाती है। तो ये तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। इसमें एक तो ये था तीसरे अंक में वासवदत्ता दुखी मन से कहाँ बैठी है, तो ये कहाँ बैठी है, प्रमदवन में। तथा छोटे प्रश्न ये थे कि जो पुष्प आए थे उसकी सुहाग मालिका के लिए, उनमें कौन सी औषधियाँ थी। उसमें थी एक तो अविधवा कर्णम और सपत्नी मर्द, ये लघुत्रात्मक प्रश्नों के लिए अविधवा कर्णम और सपत्नी मर्दन नाम की औषधि। ये प्रश्न लघुत्रात्मक बन सकता है कि वासवदत्ता ने कौन सी औषधि सुहाग माला में गूंथी, तो इसका उत्तर आपको लिखना है अविधवा कर्णम औषधि। या उसने सुहाग माला में कौन सी औषधि नहीं गूंथी, तो उसमें आपको लिखना है सपत्नी मर्दन औषधि नहीं गूंथी। तो ये छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं लघुत्रात्मक। इसके विषय वस्तु आप अच्छी तरह से पढ़ लें। यद्यपि द्वितीय और तृतीय अंक में कोई श्लोक नहीं है, व्याख्या श्लोकों के लिए श्लोकों की आती है, लेकिन फिर भी विषय वस्तु संबंधी प्रश्न इसमें आ सकते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। इसलिए दोनों अंकों की विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, इनमें से छोटे प्रश्न आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौथा अंक मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप प्रथम अंक की, द्वितीय अंक की, तृतीय अंक की पूरी कथा वस्तु और इसके शब्द श्लोकों का अनुवाद, गद्य का अनुवाद, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।